Hello SPS lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ सरस्वती योग के बारे में कि सरस्वती योग आपके बर्थ चार्ट में कब बनता है और सरस्वती योग के कारण आप महाज्ञानी महाबुद्धिशाली बनते हैं, यानी ज्ञान का भंडार और माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है अगर आपके बर्थ चार्ट में सरस्वती योग बन रहा है। सरस्वती योग को जानने के लिए आपको अपने बर्थ चार्ट के 5th हाउस को देखना होगा और 5th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना होगा। 5th हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र भाव में प्लेस्ड है या अपने ऑन साइन में प्लेस्ड है या अपने एक्सल्टेशन में है या 11th हाउस में है या 2nd हाउस में है तो आपके चार्ट में सरस्वती योग बन जाता है। अगर 1st हाउस का लॉर्ड 5th हाउस के लॉर्ड के साथ एक्सचेंज करके अगर बैठा है, यानी 1st हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में है और 5th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में है, तब भी आपके चार्ट में सरस्वती योग बन जाता है। अगर 1st हाउस का लॉर्ड 5th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठे हैं, तब भी आपके चार्ट में सरस्वती योग बनता है और ज्ञान की चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है। 11th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस का लॉर्ड अगर आपस में एक्सचेंज करके बैठते हैं, तब भी आपके चार्ट में सरस्वती योग बन जाता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी यानी बुध, दूसरा गुरु अगर अपने एक्सल्टेशन में है, केंद्र भाव में है, अपने ऑन साइन में है, तब भी आपके चार्ट में सरस्वती योग बनता है, क्योंकि बुध का संबंध है आपकी बुद्धि से और गुरु का संबंध है ज्ञान से। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है सूर्य और बुध की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में कैसी है। अगर सूर्य बुध की प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी है और सूर्य बुध का योग अगर केंद्र भाव में 2nd हाउस में 11th हाउस में बन रहा है, अपने ऑन साइन में बन रहा है, अपने एक्सल्टेशन बन रहा है, जैसे मरकरी अपने एक्सल्टेशन में है या सन अपने एक्सल्टेशन में है या अपने ऑन साइन में है, लेकिन दोनों साथ में बैठे हैं, तब भी आपकी कुंडली में सरस्वती योग बनता है, क्योंकि इस योग को हम बुध आदित्य योग बोलते हैं और इसके कारण इंसान जो है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत नॉलेजेबल होता है। साथ में आपको ये भी देखना है कि 5th हाउस 1st हाउस और 11th हाउस, 5th हाउस 1st हाउस और 11th हाउस के ऊपर कहीं राहु शनि केतु का एस्पेक्ट तो नहीं है, या 5th हाउस 1st हाउस 11th हाउस का लॉर्ड कहीं राहु केतु शनि के साथ प्लेस तो नहीं है, और 5th हाउस 1st हाउस 11th हाउस के लॉर्ड कहीं वक्री तो नहीं है या कम्बस तो नहीं है। अगर ऐसा कोई योग आपके बर्थ चार्ट में नहीं है, तब ही सरस्वती योग जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है और ज्ञान की चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सरस्वती योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।